अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान टू अमेरिका में शाला खान आपके साथ कैपिटल टीवी वॉशिंगटन से। जैसा कि इस प्रोग्राम के नाम से जाहिर है, इस प्रोग्राम में शामिल होंगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी खबरें। बातें होंगी दोनों मुल्कों की सियासत पर और हालात हाजरा पर। और इन सब पर अपना तज्जिया पेश करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त कैपिटल टीवी वॉशिंगटन अमेरिका के स्टूडियो से प्रोग्राम वॉशिंगटन नाइट शो के एंकर आसिम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, वेलकम करते हैं अपने शो में। सबसे पहले तो अपने नाज़रीन और आपसे बात करती चलूँ कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 23-24 फरवरी को मॉस्को का दौरा, यूक्रेन पर रूस और मगरिब के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान, जनूबी एशिया में बदलती हुई जियोपॉलिटिकल सूरत-ए-हाल और यहाँ वजूद पाते नए इत्तेहादों की तरफ इशारा करता है। जंग के माहौल में मगरबी दबाव के बावजूद 23 सालों में किसी पाकिस्तानी सरबराह का रूस का दौरा करने का इमरान खान का यह फैसला निशानदेही करता है कि इस्लामाबाद मॉस्को के साथ अपने उभरते हुए स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को अहमियत देता है। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को इस दौरे पर नजरसानी की कॉल की गई थी, जिसे शाइस्तगी के साथ मुस्तरद कर दिया गया। पाकिस्तान ने रूस के दौरे को एक दो तरफा दौरा करार दिया और बताया कि ये दौरे का जो मंसूबा था वो रूस और यूक्रेन के बहरान से बहुत पहले तय हो चुका था और इस दौरे का रूस और मगरबी कशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि रूस के साथ कुर्बत इख्तियार करने का एक खुला इशारा भी देकर पाकिस्तान को इस मगरबी दुनिया से मज़ाहमत का सामना भी हो सकता है, जिस पर पाकिस्तान की मईशत और इक्तसादियात का इन्हिसार है। आसिम साहब, सवाल मैं आपसे ये करूंगी कि रूस की तरफ झुकाव पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद, सूदमंद या कितना नुकसानदेह हो सकता है? जी, सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क तो है नहीं कि जिसकी माशी हालत बहुत अच्छी है और वो अपने फ़ैसले खुद लेता हो और उसका जो है दुनिया में एक मुकाम हो और वो कुछ कर सकता है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाकिस्तान अगर रशिया के तरफ जाता है तो बहुत सारे ममालिक से वो नाराज़गी लेगा। और अगर खामोश बैठता है तो शायद उसमें ज़्यादा फ़ायदा है कि ना इधर ना उधर। तो लेकिन इस तरीके से अगर आप इमरान खान साहब ने जवाब दिया बड़े तरीके से कि जनाब आप इंडिया से भी तो पूछें। तो इंडिया हुँ। में भी आपको पता है कि आने वाले दिनों में सैंक्शंस की बात की जा रही है क्योंकि वो उन्होंने वोट नहीं दिया था और बहुत सारी बातें थी। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान हमेशा उसकी किस्मत में ऐसी है कि वो वक़्त से पहले ही सेलिब्रेशन करने लगता है जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान में आपने देख लिया क्या हाल हुआ। आज हुँ। अफ़गानिस्तान पे जो आप जाके हमी वो जो आईएसआई के उस वक़्त के चीफ़ थे, जाके चाय पी रहे हैं और सहाफ़ियों से बात कर रहे हैं। आज वो हमें तोहफ़े में क्या दे रहे हैं। और हुँ। तो फिर बॉर्डर की वो फिर आप एक गलत वक़्त में रशिया चले गए जहाँ पर आपको शायद आप उस वक़्त माज़रत कर लेते, कह देते मुझे कोरोना हो गया भाई मैं नहीं आया। कुछ ना कुछ माज़रत कर लेते, आपको पता था आपकी इंटेलिजेंस जो है उसने बता दिया था कि जंग तो होगी 18 तारीख को जो है वो तो जो बाइडेन ने बता दिया था कि यूक्रेन पे हमला करने जा रहा है वो हुँ। हुँ। रशिया। तो लेकिन हम नहीं रुके और फिर हम समझते हैं कि हम रशिया के साथ चले जाएँगे तो हमारी सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन रशिया आपको लगता है कि ये भूल जाएगा कि आपने अफ़गानिस्तान में उनके साथ क्या किया था? बस इतना ही हुँ। कहूँगा। लेकिन आसिम साहब, मैं एक चीज़ भी बताऊँ ना कि अमेरिका का साथ देने की कोशिश की, ना थैंक्स उसने कहा, 3 साल से फ़ोन नहीं हो रहे हैं, मतलब बड़ा रूडली बिहेव किया जा रहा है, तो दोस्त तो उसको भी बना के देखा। लेकिन इमरान खान का ये कहना मुझे बिल्कुल सही लगता है कि ना दोस्ती ना दुश्मनी, हम न्यूट्रल रह सकते हैं। हम बातचीत कर सकते हैं, हम दोनों को समझा सकते हैं, कुछ इसी तरह की बात कर सकते हैं। क्योंकि अब देखें ना, अमेरिका जब वोट नहीं दिया इंडिया ने, तो उस पर भी पाबंदियाँ लग रही हैं, आगे जाके हम उस पे भी बात कर लेंगे। बाकायदा उससे कहा जा रहा है कि आपने ये काम नहीं किया, आपको करना चाहिए था। तो ये 2 बड़ों की जंग में ये जो आम जिसे कहना चाहिए हम तो आम ही होंगे उनके सामने, तो ये आम जो मुल्क है, ये ममालिक हैं, वो पिस रहे हैं, वो भी तो गलत है ना? मतलब किसी एक का देखिए साथ देना बहुत ज़रूरी है। चलो गलत तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम न्यूट्रल कैसे रह सकते हैं? हम तो भीख माँगने के आदी हो चुके हैं, ये भी तो देखें ना आप। अगर अमेरिका में से आप ज़रा-सा भी कुछ करेंगे, तो डॉलर तो अमेरिका का दुनिया में चलता है ना, नॉट रशिया का तो नहीं चलता ना। आ आ आप जो कर्ज़े लेते हैं, आप जो कर्ज़े माफ़ कराते हैं, आप जो स्टूडेंट्स की पाकिस्तानी हज़ारों स्टूडेंट दुनिया में हैं, वो सब डॉलर से चलता है ना। डॉलर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तेल खरीदते हैं, ये सब चीज़ें डॉलर में चलती हैं और उस डॉलर किसका है? अमेरिका का है। अमेरिका के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जो अमेरिका की गवर्नमेंट है वो किस तरीके से फ़ौजी इमदाद
या पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से इमदाद करती चली आई है। माजी में बहुत बड़ी मिसाल है, कैरी लोगर बिल से लेकर और बहुत से दर्जनों ऐसी आपको मिसालें मिलेंगी जहाँ मिलियंस ऑफ डॉलर नहीं बल्कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर दिए गए हैं। पाकिस्तान के अमेरिका के अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशनें हैं जो कि पाकिस्तान का मेडिकल सिस्टम हो चाहे एजुकेशनल सिस्टम हो वो रन भी कर रहे हैं। फौजी इमदाद अलग एक वो रखती है। जो आपके पार्ट्स वगैरह हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स के हैं जो कि आर्म फोर्सेस के पास है वो भी अमेरिका ही से ली जाती हैं। तो आप न्यूट्रल तो नहीं रह सकते ना। न्यूट्रल के आपके पास कोई चॉइस नहीं है। हाँ, आप थोड़ी सी अपनी जबान पे काबू रख सकते हैं, आप थोड़ा सा खामोश रह सकते हैं। आप देखें कि ये जो हवा का रुख है वो किस तरफ जा रहा है उस वो तो आप कर सकते ना। लेकिन वो पहले मैंने कहा ना कि हम वक्त से पहले ही सेलिब्रेशन वो करने लगते हैं कि जी हमने सही किया या हमने सही किया, तो ऐसा है नहीं। थैंक यू। चले, अभी तो मैंने बाहर की बात की है, हम बात कर रहे हैं कुछ हम बात कर रहे हैं अमेरिका की या रशिया की। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां के भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मैच अब फैसला कुन मोड़ में दाखिल हो चुका। अपोजिशन ने कई हरबे और कई तरीके आजमाए, कभी जेल से और कभी मार्च किया, कभी इस्तीफे की धमकी दी, कभी बैकडोर सियासत करने की कोशिश की। दूसरी तरफ हुकूमत को देखें तो अभी तक अपने आप को किसी न किसी तरह कायम रखे हुए है, ये मानने वाली बात है। अपोजिशन की कामयाबी अगर कुछ कही जा सकती है तो वो ये है कि उन्होंने अपने आप को सियासी तौर पे जिंदा रखा है। नून लीग की जो पोजीशन है वो पंजाब में मजबूत है। सिंध में पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबिल नहीं है, अभी तक कोई इसका मुकाबिल सामने आया ही नहीं है। और अगर मौलाना फजलुर रहमान की बात करें आसिम साहब, तो अपनी सियासत को जो नुकसानात थे उसको थोड़ा सा कम किया है और वापसी का सफर उन्होंने शुरू किया, यानी कि वो सियासत में वापस आए। गोया हुकूमत कायम तो है मगर इसका इस्तेकाम जो है वो मशरूत है। अपोजिशन भी टफ टाइम तो दे रही है मगर उसका जो रोड मैप है वो वाजे नहीं है। सवाल मैं ये आगे आपसे करूंगी कि आगे किसका पलड़ा भारी होगा? तहरीक अदम एतमाद तक पहुंचकर मैच कुछ फंसा नहीं गया? आपको नहीं लगता ऐसा? बिल्कुल चला आपने यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन की कि आपने एक और सूबे का नाम नहीं लिया, बलूचिस्तान का, जो कि पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, कि वो किस तरीके से इस चेंजिंग में सामने आएगा। लेकिन वही बात है कि हमें भी पता है कि वहाँ क्या हो रहा है। तो चलें ठीक है, चारों सूबों में आपने बता दिया कि किस तरीके से क्या हो रहा है। मैं सिर्फ एक चीज़ बड़ा क्लियर कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो 5 साल, इमरान खान को 5 साल पूरे मिलने चाहिए। ठीक आप है। ये आप क्या कर लेंगे? मुझे बताएँ। फ़र्ज़ करें आज हुकूमत ख़त्म हो गई और फ़र्ज़ करें कोई और वज़ीर आज़म बन गया, वो करेगा क्या? पाकिस्तान नहीं तो तो वो कर, एक हाँ। आसिम साहब वो ये भी तय हो रहा है ना कि इसमें हमें फौरन इलेक्शन करा देने, क्योंकि इतनी खराब मईशत हो चुकी है, इतने खराब हालात हो चुके हैं कि कोई अगर इस वक्त आता है वजीर आजम बनता है तो वो क्या करेगा? वो पॉपुलर नहीं रहेगा। और आगे इन दोनों को एक दूसरे के मध्य मुकाबिल हैं। मतलब आपने देखा कि जब वो पंजाब में दाखिल हुआ है, बिलावल दाखिल हुए हैं, तो वेलकम नहीं किया है नवाज शरीफ वालों ने या नून लीग ने उनको वेलकम भी नहीं किया है। देखें ये तो सियासी पार्टी है, वेलकम करना भी मेरा मेरा नहीं ख्याल कि किस तरीके से वेलकम करेंगे। ये माजी में एक दूसरे को गालियां देते थे, तो बिल्कुल। वेलकम तो करेंगे तो वो फिर न्यूज़ में ही आएंगे कि देखो कल क्या थे। यस, वो एक दो सियासी पार्टीज हैं पाकिस्तान के अंदर हैं और इससे कोई भी जो है वो मतलब इस बात को झुटला नहीं सकता। लेकिन जो आपने इलेक्शन की बात की, मैं समझता हूँ कि अगर इलेक्शन नहीं हुए तो फिर पाकिस्तान अगले 10, 12, 15 साल एक और मुसीबत में फंसा रहेगा। अगर इलेक्शन हो जाए और फ्री इलेक्शन हो जिसमें एस्टेब्लिशमेंट का इंटरफेरेंस ज़ीरो हो, जो जिसको वोट देता है उसको दे, जो हुकूमत आएगी। देखें, इस मुल्क में हुकूमत एक आदमी की नहीं आ सकती। जिसकी भी आएगी वो इलेक्शन कोलेशन जीतने होगी। के बाद कोalition गवर्नमेंट बनाएगी और उसके साथ आगे बढ़ेगी। इमरान खान के साथ बदनसीबी ये थी कि इमरान खान अपोजिशन को मानने को तैयार नहीं थे। इमरान खान शहबाज शरीफ को मानने के लिए तैयार नहीं थे। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप अपोजिशन को चोर कहें और बिल्कुल आप उसके ऊपर डट जाएँ और अपोजिशन से आप बात भी ना करें। और जबकि आपकी अपनी हुकूमत जो है वो साबुन की दीवार पर हो। मतलब आप 3-4 वोटों से जो है वो नीचे ऊपर वज़ीर-ए-आज़म हो सकता हो। तो ये एक बड़ा खतरनाक पाकिस्तान के अंदर सिस्टम चल गया है कि आपकी हुकूमत जो है वो बड़ी बैलेंस नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर
नवाज शरीफ उस वक्त एग्री करें जिस हम्म, वक्त ये कंफर्म हो जाए, या बिलावल भुट्टो उस वक्त एग्री करें कि इलेक्शन जो हैं अगले 90 डेज में मस्ट होंगे और वो फ्री इलेक्शन होंगे, उसमें किसी भी किस्म का कोई इंटरफेरेंस इस्टेब्लिशमेंट की नहीं होगी। तो हम्म, इस हुकूमत को गिराने का शायद कोई फायदा भी हो सकता है, लेकिन हम्म, अगर नहीं तो आप इस मुल्क को और किसी बड़े जंगल में या जंगल की आग में झोंक देंगे। हम्म। पाकिस्तान और नीचे जाएगा अगर आपने ये एक बहुत बड़ा खला है कि एक गवर्नमेंट है वो 5 साल जो है उसने पूरे नहीं किए। आसिफ और साहब, आप कोalition की बात करते हैं, आपने देखा कि जब जब एमक्यूएम सिंध में रही है, उसने ब्लैकमेल किया है। और छोटे इत्तेहादियों की बात करूं तो इमरान खान को आंखें दिखाने लगे हैं। इसी खतरे ने वजीर आजम को काफ लीग के घर तक जाने पर भी मजबूर किया। एमक्यूएम के पास जाने की भी खबरें हैं। पार्टी के अंदर भी बड़े अरसे से इख्तलाफात की खबरें गर्दिश कर रही हैं। कई लीडर साथ छोड़ चुके हैं। कई, आप कह सकते हैं कि कई जो हैं वो पसे पर्दा तहफुजात भी रखते हैं। जहांगीर तरीन गुप सामने आ चुका और मजीद आगे आ रहा है। अब मतलब बहुत से जो लीडर हैं वो इमरान खान से गैर मुतमईन भी हैं। अब मुझे ये बता दीजिए कि ऐसे इलेक्शन, कुछ ऐसे सियासी फायदे लेके अगर नेक्स्ट इलेक्शन हो भी जाता है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी हुकूमत जो है वो पायदार रह सकती है? देखें, इंशाल्लाह पाकिस्तान की किस्मत 1 साल या 5 साल या 10 साल में नहीं बदलेगी। जब जमहूरी निज़ाम चल निकलेगा, 5, 10, 15, 20 साल गुजर जाएंगे तो आपको एक नई क़यादत नज़र आएगी। आप एक बात माने कि अगर एमक्यूएम या माजी में काफ ग्रुप या ये ग्रुप और वो ग्रुप अगर ये डीलिंग करके वापस गवर्नमेंट में आ जाते हैं, फिर ब्लैकमेलिंग करते हैं, फिर डीलिंग करते हैं, अवाम रिफ्यूज़ कर देगी। 10 साल बाद उनको रिफ्यूज़ कर देगी, 15 साल बाद उनको रिफ्यूज़ कर देगी। लेकिन ये जो बीच में से एकदम हाईजैक हो जाती है ना पूरी की पूरी जमहूरियत, वहाँ पाकिस्तान को नुकसान देगा। मैं नहीं कह रहा कि या मैं समझता हूँ कोई भी नहीं कहेगा कि अगर नवाज शरीफ को हुकूमत दे दें जो 5 साल में जो है पाकिस्तान में जन्नत, वो क्या कहते हैं, दूध की दूध नहरें की बह नहरें जाएं। बहा देगा, हाँ। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, लेकिन एक जमहूरी सिस्टम पाकिस्तान को चाहिए, जहां एक कॉल पे जर्नलिस्ट अंदर ना हो, जहां एक कॉल पे जो है इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाए, जहां एक कॉल पे नफरत की बुनियाद पर जो है पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा नैब किसी को भी उठा के 6 महीने के लिए जेल में बंद कर दे। ये नहीं होगा उस तो वक्त सर, तक। जर्नलिस्ट को भी तो चाहिए ना कि अपनी जो बाउंड्रीज है उसे क्रॉस ना करें। अगर मैं आप तक बात करती हूँ तो ठीक है, लेकिन मैं अगर आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके घर, आपके ये, और बगैर कंफर्म किए मैं कोई बात ऐसी कर देती हूँ, आप इस वक्त अमेरिका में, क्या आप ऐसी बात कर सकते हैं किसी भी सदर, वजीर, किसी भी शख्स, चाहे इवन कि मैं किसी आम आदमी के लिए? तो सियासत का कोई पैमाना होगा, इसी तरह से नहीं, कुछ सहाफत का भी तो ये पैमाना होगा सिंपल ना। ये सिंपल देखें, जर्नलिस्ट जो है ना वो ये सिंपल रूल ऑफ लॉ का चक्कर है। हम्म, अगर आपके पास कानून होगा तो जर्नलिस्ट की मैं अमेरिका में बैठ के किसी की क्यों नहीं ऐसी की तैसी करता, मुझे बताएं। मैं मतलब मैं बाइडेन को गाली दे सकता हूं, मैं कुछ भी कह लूं, लेकिन मैं अगर उस पर कोई इल्जाम लगाता हूं तो मुझे साबित करना पड़ेगा। मैं वही कह रही हूँ ना। हमारे यहाँ तो यहाँ पे जर्नलिस्ट बैठ सियासत। के टीवी पे यूं पेपर लहराते हैं, ये देखिए जी इस तरह ऐसे, ये देखिए जी ये करप्शन की है, सही, और उसके सही। बाद वो फेक होती है, फेक हम्म, न्यूज होती है वो फेक। तो ऐसे जर्नलिस्टों को 2 साल की जेल होनी चाहिए, जैसे कि शाहिद मसूद को हुई थी। आप लोग को याद होगा कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में एक बड़ी जबरदस्त इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन आपको जेल का सामना करना पड़ा। ये सिंपल रूल ऑफ लॉ का वो है, इसमें कहीं जर्नलिस्टों की वो नहीं है। जर्नलिस्ट भी आपे से बाहर है, दोनों तरफ के, बल्कि तीनों तरफ के, चाहे वो गवर्नमेंट के साइड हो, अपोजिशन हो या एस्टेब्लिशमेंट के साइड हो। हमारे यहाँ एक जर्नलिस्ट पकड़ा जाता है तो आधे जर्नलिस्ट उसकी खुशियां मना रहे हिमायत होते में, हैं, और आधे आधे मातम कर हिमायत। रहे होते हैं। तो हम कहाँ कहाँ किस किस जगह पर रोकें। लेकिन एक बात याद रखें कि ये जमहूरी सिस्टम चलेगा, आपकी पुलिस ऑटोमेटिकली हो सकता है 10 साल के बाद अच्छी हो जाए क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस खत्म हो जाए। आप इस बीच पे बात करें कि अब पाकिस्तान में मेरिट, सिर्फ मेरिट, प्रोफेशनल जॉब में मेरिट होना चाहिए, कोटा नहीं होना चाहिए। कोटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक टीम बना दें आप जो आखिरी में लोग सिलेक्ट करें, उसमें आप चारों सूबों से लोगों को लें और ऐसे पढ़े लिखे लोगों को लें और वो फाइनल इंटरव्यू करके, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो जो पाकिस्तान की एजेंसीज हैं, जो पाकिस्तान से आईबी वगैरह जो है जो पाकिस्तान के अंदर काम करती हैं, पाकिस्तान लोगों को, पाकिस्तान उनको
आप एफआईए की मिसाल ले लें, एफआईए में जंग भरा हुआ है आपका। हर 10 में से मेरा ख्याल है 6 लोग ऐसे हैं जो कि उस जॉब के हकदार ही नहीं है। सर यहाँ तो सारे आप के अपने सारे बिगड़े सर यहाँ तो सारे के सारे बिगड़े हुए मैंने सुना है। अभी तक तो मेरे पास वो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बहरहाल मैंने सुना ये कि आसफा भुट्टो जरदारी पर जो एक ड्रोन लगा था, उसके बाद उसके ऑपरेटर को या ये कहिए कि वो जो एक चैनल के कुछ लोगों को अगवा कर लिया गया। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये हमारे यहाँ, मतलब वो इमरान खान तो नहीं लेकर आया, वो तो सारा साल से चीज चली आ रही है, जिसमें इसमें जरदारी साहब भी हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी हैं, जिसमें शाही अंदाज भी है उनका। तो ये जो कहती है ना कि रूट्स उनकी इतनी खराब हैं, ग्रास रूट लेवल से ही सब चीजें सही होंगी, और कितने अरसे में सही होंगी ये मुझे अंदाजा नहीं। चले अच्छा एक हम बात कहें ड्रोन के हवाले से कहता चलूं कि जो अपोजिशन लीडर्स होते हैं ना, उनकी सेफ्टी पाकिस्तान की और दुनिया में जो है वो जो टॉप एजेंसीज हैं वो करती हैं। वो डिसाइड करती हैं कि इसके लिए इनके उसके लिए सेफ्टी के लिए क्या सही है क्या गलत है। ड्रोन मैं समझता हूँ, फर्ज करें ड्रोन फट जाता तो पूरी पीपल्स पार्टी की क्यादत का क्या असर होता। फर्ज करें ड्रोन में बम भी हो सकता था ना, मतलब आपने इजाजत कैसे दी आखिर। मतलब इतना, ये तो सिक्योरिटी लैब है बहुत बड़ा, और सिक्योरिटी इदारों के ऊपर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि आपने अपोजिशन सिंध का अपोजिशन लीडर है भाई, वो आपने उसको वो कैसे दिया, सिक्योरिटी देनी चाहिए थी आपको उसको। तो सर खैर सिक्योरिटी है, ये तो खैर जाहिर है उन्हीं की थी। चल मैं उस तरफ आती हूँ कि तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा अलीम खान एकदम नमूदार हुए, तरीन ग्रुप में शमूलियत अख्तियार कर लिए, सियासी सूरत हाल और अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा जो जहांगीर तरीन है उनके ग्रुप में शामिल हुए, और आज लाहौर में अहम मुशावरती इजलास भी किया। इजलास जो था वो जहांगीर तरीन के रहायशगाह पे मुनक्किद हुआ। जहांगीर तरीन लंदन से वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में 3 सूबाई वज़रा समेत मजबूरी तौर पर पंजाब के 19 अरकान शरीक हुए। और अलीम खान साहब का कहना था कि सियासत में दोस्तों का इजाफा होना चाहिए, सियासत मुश्किल में दोस्तों के साथ खड़े रहने का नाम है। और उन्होंने कहा कि हमने बहुत मेहनत की थी इस तहरीक इंसाफ को लाने के लिए, हमें नजरअंदाज भी किया गया। इमरान खान जो है वो अवाम के वाहिद उम्मीद थी जिसकी वजह से इनका साथ दिया था। कहते हैं जब हुकूमतें बन जाती हैं तो उनके इर्द गिर्द कुछ दूसरे लोग आ जाते हैं। जिद्दोजहद हमारी थी, सो आज इस तहरीक इंसाफ को देख के अफसोस होता है। आसिम साहब, इस वक्त की जो सियासत चल रही है और इस वक्त जो अभी ये जो नई डेवलपमेंट हुई है उसके बाद आप कोई सरप्राइज मुतवक्का होता है आपको? मुझे तो नहीं लगता, पता नहीं, मेरी वैसे प्रोडिक्शन बहुत गलत हो जाती हैं बाज दफा। अच्छा, आपको क्या पाकिस्तान के अंदर की जो सियासत है ना वो इतनी ज्यादा वो है कि आप बोलें कुछ होता कुछ है। प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते आप? मैं तो पता नहीं क्यों मेरी तो अक्सर वो जो है वो गलत हो जाती है, मैं क्या करूं। लेकिन मेरे हिसाब से मैं फिर भी दे देता हूं कि कुछ नहीं होने वाला मेरे हिसाब से। अगर सिर्फ होगा, इस सिर्फ शर्त पे हो कि इलेक्शन फौरन हो, तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन जो है वो आएगी और आके टेक ओवर करेगी। अगर इस चीज़ पे बात नहीं हुई तो मेरा ख्याल है कि उस दिन आप देखेंगे कि वोटों की खरीद फरोख्त जो है वो ये फैसला करेगी कि इमरान खान अगले 15 महीने या जो भी उनकी मुद्दत बाकी रह गई है वो पूरा करेगी, और मेरा ख्याल है पूरा करना भी चाहिए। आपको लगता है कि ये फैसला पाकिस्तान में होगा या पाकिस्तान से बाहर होगा इस अदम ये एतमाद सब में मैं नहीं समझता, एक बात बताऊं, करने? हाँ, ये सब सब ड्रामेबाजी हैं कि जी अच्छा। हमारे कि जी वो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी एक साहब कह रहे थे कि बिलावल अमेरिका से जाके मिलकर आए हैं तो ये इसलिए फैसला कर रहे हैं। अमेरिका ने हटाना हो 2 मिनट में हटा सकता है, कोई मसला नहीं है। मतलब आप समझते क्या है, अमेरिका दुनिया की नंबर 1 कंट्री है। आज इराक को देख लें और बहुत सारे ममालिक ऐसे देख लें, मेरा ख्याल है आधे से ज्यादा दुनिया के मुल्कों में अमेरिका बैठा हुआ है, और पाकिस्तान में ऐसे कौन से सुरखाब के पर हैं कि वो अमेरिका उसका सर तो वो। यूक्रेन का मसला भी तो वो हल नहीं करा पा रहा ना। आप तो रशिया नंबर 1 लग रहा है, क्योंकि उसके सामने तो कोई बोल ही नहीं रहा है। नहीं, वो देखें तो देखें देखें करवा भी नहीं रशिया, पा रहा है। जिन लोगों ने बैठ के बड़े मैं काफ़ी टॉक शोज़ और स्पेसेस वो करता हूँ जिसमें टॉप के एंकर्स वगैरह बात कर रहे होते हैं। अमेरिका का बड़ा अच्छा एक डिसीजन था कि उसने यूक्रेन के उसमें फिजिकली जो है कोई अपना किरदार अदा नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं और किया जी। नेटो का भी एक बहुत अच्छा वो डिसीजन था, क्योंकि अगर आप फिजिकली चले जाते तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर और फिर उसके बाद आपके रशिया के स्लीपिंग सेल क्या दुनिया में नहीं होंगे? वो भी नंबर 2 है ना दुनिया का, उसके पास इस वक्त न्यूक्लियर बम अमेरिका से ज्यादा है।
ये भी आपको पता है। और मुझे सर ज्यादातर लोग तो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में वो जा सकता है, इराक में जा सकता है, और जगह जा सकता है अमेरिका, तो फिर वो रशिया से तो फिर बात वही आ गई ना कि पावर जो है वो सबसे बड़ी चीज है, माइट इज राइट। नहीं, रशिया से आप वो जा ही जब नहीं रहा, वो जब भिड़ना जब नहीं चाह रहा ना। जब आप किसी बड़ी पावर से लड़ने जाते हैं ना, तो फिर आपको ये भी ख्या अपना घर भी देखना पड़ता है कि आप कहाँ खड़े हैं। अगर ठीक आप है। रशिया से लड़ेंगे तो वापसी में आपको गुलाब जामुन नहीं मिलेंगे, आपको बड़ा ठीक-ठाक रेजिस्टेंस का वो मिलेगा, और वो बाइडेन या जो जो यहाँ की सिक्योरिटी जो एस्टेब्लिशमेंट कह लें, जो यहाँ के फैसले करती है या थिंक टैंक है, वो इस बात की कतई इजाज़त नहीं देंगे कि आप जाके वहाँ पर वो करें। यस, $1 बिलियन अभी उन्होंने दे दिया है, यूक्रेन की हर तरह की इमदाद कर रहे हैं, दुनिया के दूसरे ममालिक भी यूक्रेन की इमदाद कर रहे हैं, यूक्रेन के लिए। और फिर बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ भी बहुत चल रही है। और मैं आपको बताऊं, अगर रशिया ने यूक्रेन पे कब्जा करना है तो वो वहाँ के रिहायशियों पर इस तरह जुल्म नहीं करेगा, ताकि वो नफरत की आग, क्योंकि उसने वहाँ पे रहना है, वहाँ पे उसने कदम जमाना है, वो सिर्फ उनकी फौजी ताकत को कम करेगा। फौजी अड्डों को तबाह ऑलरेडी कर दिया है उसने, क्योंकि वो फौजी अड्डे रशिया ही ने तो बनाए थे, हाँ, वो मतलब उसी के थे ना सारे, उन्हीं तो के। अलग हाँ अलग जब टूटा है मुल्क तो। आपने ये अच्छा कहा कि आपने वीडियो की बात की, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी, रूस और यूक्रेन के तनाजे के दौरान अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और यूक्रेन की बहुत सी वीडियोस हमने भी देखी हैं, फेक इमेजेस देखी हैं, फेक वीडियोस देखी हैं। एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। मतलब एक जो प्रोपेगेंडा है वो अभी तक जारी है। कितना जरूरी है इस प्रोपेगेंडे को एक्सपोज भी करना, क्योंकि मुख्तलिफ तरीकों से अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये वॉर किसी और तरफ भी जा सकती है। जी, बिल्कुल। आपने भी ये जो वीडियो देखी होगी, तो उस वीडियो में यही बताया गया है कि फ़ेक न्यूज़ जो है इस वक़्त कितनी तेज़ी से जो है वो कर रही है। बाज़ दफ़ा टैंक दिखाए गए हैं जो कि दूसरे मुल्कों के हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई गई हैं जो कि वीडियो गेम्स के हैं। और हाँ, वो एक जो टैंक है वो यूक्रेनियन ही का था, और बाय मिस्टेक गलती हो गई थी और उसको गाड़ी चढ़ पे गया चढ़ था। गया था। और वो जो उसका जो बंदा था वो सेफ था, मतलब वो हाँ, मरा नहीं था। तो मना नहीं था। कहने का मतलब ये है कि वाक़ई हम क्या करते हैं, खबर आई, ठक लगा दिया अपने हुँ, पेज पे, अपने हुँ। फ़ेसबुक पे, अपने ट्विटर अकाउंट पे, अपने इंस्टाग्राम पे। आप थोड़ी-सी कन्फर्मेशन तो नहीं है। तहकीक कर लें, आपको बिल्कुल। इमरान खान ने अगर कुछ कहा है, थोड़ी-सी तहकीक कर लें, नवाज़ शरीफ ने कुछ कहा है, थोड़ी-सी तहकीक कर लें, ज़रदारी ने कुछ कहा है, थोड़ी-सी तहकीक कर लें। ये सारे ज़िंदा लोग हैं, जो कि एक मुल्क के मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के हिस्से हैं। आप इनमें से किसी को भी वाइप या ख़त्म नहीं कर सकते, ये बात याद रखें। इमरान खान साहब आज भी उसी बात पे हैं कि मैं चोरों को नहीं छोड़ूँगा। अगर भाई आपको चोरों को नहीं छोड़ना था, तो फिर आपने नवाज़ शरीफ को जाने क्यों दिया? सिंपल सी बात है, मेरा तो एक क्वेश्चन है। अरे वो कहते हैं मुझ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तमाम के तमाम टीवी नहीं, प्रोग्राम्स हो रहे थे, फिर वो एक बॉन्ड भरवाना चाह रहे थे जिस पे अदालत ने उनको मना कर दिया, जबकि उस कहते थे कि पूरा पैसा आ सकता था मेरे पास। कई अरब रुपए का वो एक बॉन्ड भरवा रहे थे जो वो नहीं करने दिया अदालत नहीं ने। देखें, अदालत तो अपने हमदर्दी के नाते, अदालत तो फिर अपने इंसानी हमदर्दी के या नाते। अदालत तो फिर अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चलेगी ना, वो वज़ीर आज़म के टर्म्स एंड कंडीशन पे तो नहीं चलेगी ना। उसने जो फैसला, लेकिन गई तो अगर इमरान खान परमिशन नहीं देते, तो आप क्या समझती हैं कि मुल्क की कोई और एस्टेब्लिशमेंट का कोई भी जो है उसको परमिशन दे देता, कोई भी इदारा दूसरा परमिशन दे देता? इमरान खान की 100% परमिशन थी। बेशक प्रेशराइज़ होके उन्होंने किया या किसी और तरीके से किया, लेकिन उनकी परमिशन थी। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आप कह रहे थे कि फ़ेक है ये तमाम चीज़ें। एक न्यूज़ हमारे यहाँ भी चल रही है पाकिस्तान में, अब भरपूर तरीके से उसे कुछ लोग कंडेम कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये ऐसा है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि खरीदने की बात हो रही है कि इस वक़्त जो थर्ड पार्टी है या जो कोई बैरूनी हाथ है, वो कोई इतनी ताकत है कि वो मतलब अपने कोई पसंदीदा लोग लाना चाह रहा है और उस लिस्ट में इमरान खान नहीं है। तो क्या ये अगर तो इस तरीके की कोई चीज़ होती है तो क्या ये पाकिस्तान से वफ़ादारी होगी? अगर तो कोई पैसा लेके और इस अदम एतमाद में शामिल होता है? देखें, पता नहीं, मेरा दिल ये कहता है ये सब न्यूज़ है, मतलब फेक न्यूज़ देखिए, है। मैं आपसे बताऊँ कि आप चौधरी निसार साहब ने भी कहा, चौधरी निसार साहब ने कहा है कि मौजूदा अपोज़िशन ने अगर आलमी ताकतों की ईमा पर फंडिंग से तहरीक एतमाद लाने की हुकूमत गिराने की कोशिश की, तो ये इस मुल्क के साथ गद्दारी होगी। यानी इस लेवल पर यहाँ पर ये बात हो रही है कि हाँ, ऐसा है। अच्छा, अब आप मैं बताइए मुझे। आपसे कहूँ कि अब पैसे का लेन-देन आसान नहीं है। ये हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा भी हुआ तो इंटरनेशनली किसी मुल्क में जो है आपके पैसे जमा हो जाएँगे।
अब तो क्योंकि लीक्स इतनी आती हैं तो उसका भी डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो 10 साल के बाद पता चल जाए कि आपका अकाउंट कहीं खुला हुआ था। सही। मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है अब खुद, जो अपोजिशन और हुकूमत खुद बहुत ज़्यादा तौर पे एक चीज़ समझ गई है कि पैसे से अब नहीं किसी को खरीदा जा सकता। देखें यहाँ पर 3 किस्म के एमपी एमएनएज़ होते हैं। एक तो अपनी जमात के साथ लॉयल होते हैं, एक जो होते हैं वो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, वो देखते हैं कि हमने किधर जाना है, जहाँ ज़्यादा है उधर, और एक होते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के इशारे से वो घुसपैठिए होते हैं एक्चुअली। वो अच्छा। घुसपैठिए होते हैं और वो कोई भी हो सकता है ना। वो ये फैसला करते हैं, जैसे चौधरी निसार के बारे में कहा जाता था कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये घुसपैठिए थे, जिन्होंने अच्छा। पार्टी को भी वो किया, ये उन कहा जाता था। ठीक है। मैं आपको ये एंडोर्स नहीं कर रहा, कहा जाता था। ठीक तो है। मेरा नहीं ख्याल कि आज के इस डिजिटल दौर में कोई हुँ। 25 करोड़, कोई 1 अरब रुपए लेके अपनी जो है वो बदलेगा। अगर बदलना था तो बहुत पहले बदल दिया जाता है। यस, ये हो सकता है कि इन्फ्लुएंस जहांगीर तरीन के साथ एक सेटलमेंट होगा कि हुँ। जनाब आपने मेरे ये काम करने हैं, मैं आपके साथ हूँ। हो सकता है अच्छा। अलीम खान या दूसरे किसी लोगों के साथ होगा, जी आपने मेरे ये काम करने हैं, तो मैं हुँ। आपके साथ हूँ। और आखिर में जो है वो हुकूमत कोई गिरेगी नहीं, वहाँ जाके फेल हो जाएगा और अगले जो भी उनका पीरियड है वो गुजार लेंगे। या हुँ। इस बात की श्योरिटी दिलाई जाएगी कि अगले 90 दिन में इलेक्शन होंगे और उसके हुँ। बाद जो है वो अदम एतमाद लाके असेंबली तोड़ दी जाएगी। अब हुँ। जो बातें हो रही हैं कि जी असेंबली तोड़ने के बाद वज़ीर आज़म कौन बनेगा, ये हुँ। सबसे बड़ा, लेकिन आप याद रखें कि जो भी वज़ीर आज़म बनेगा, उस हुँ। वज़ीर आज़म ना ही वो फैसला कोई कर सकता है, ना कोई बिल्कुल। वो डिसीजन ले सकता है, ना कोई बिल्कुल। वो सुमोटो टाइप की चीज़ ले सकता है। राहुल बता चुके हैं ये बात कि अब अगर हम शहबाज शरीफ साहब को बना रहे हैं, लेकिन वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते, सिर्फ़ वो बिल्कुल। इलेक्शन कराना उनका काम है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, मैं ज़रा आती हूँ आपके अमेरिका की तरफ, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं तो ज़्यादा बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि पाकिस्तानी अदाकारा है महविश हयात, और वो इस वक़्त अमेरिका का दौरा दौरा कर रही हैं, दौरे पर हैं, और वहाँ पर उनके जो मद्दाह हैं, जो उनके फैन्स हैं, उन्होंने बड़ी कोई उनको वार्म वेलकम किया है, बड़ी पज़ीराई उनको मिली है, और उन्होंने कुछ अवार्ड्स भी दिए हैं वहाँ पर। तो मैं चाहूँगी कि ज़रा इस दौरे की थोड़ी-सी तफ़सीलात तो हमें बता दीजिए। जी, बिल्कुल, हमारे एक प्रमोटर हैं रेहान सिद्दीकी, वो उनके प्रमोटर हैं और अक्सर पाकिस्तानी अदाकारों, गुलकारों, फ़नकारों को जो है वो इस तरह लेकर आते हैं। तो इस दफ़ा ये सब एक क्या कहते हैं, एक पेड वो है कि उनको अच्छा। बताया जाता है कि जनाब वो पैसे लेते हैं इस काम के, कि जनाब मैं $1,00,000 लूँगी इस ट्रिप का या अच्छा। $2,00,000 लूँगी। उसके बाद वो शोज़ बिकते हैं, वो पार्टीज़ बिकती हैं, वो घरों में जब जाके लोग क्या करते हैं कि अपनी 5 फैमिलीज़ को बुला लिया और अच्छा। अगले $20,000 दे के वो 4 घंटे, 3 घंटे खरीद लिए उनके ना, और ठीक है। इंट्रोड्यूस करा दिया फ़िल्म, मतलब फ़ोटोशूट हो गया, फ़ेसबुक पे लग गए, इंस्टाग्राम पे लग गए, उन्होंने शाबाशी दे दी। तो ठीक है। ह्यूस्टन में एक प्रोग्राम हुआ, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हुआ, उसमें पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ और दूसरे और लोग भी काफ़ी वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ को उनको इंट्रोड्यूस कराया गया, गाना-वाना भी गाया गया है। लेकिन सब कुछ पेड था। जो वहाँ बैठे हुए थे, वो भी पैसे देकर आए थे और जो बाकायदा शो खरीदा हुआ जिस तरीके से होता है। तो उसी स्पॉन्सर तरह था एक एक तरह का, हैं? एक स्पॉन्सर था, स्पॉन्सर शो स्पॉन्सर। था वो। इसी तरह का हुँ। वाशिंगटन के अंदर एक किसी ने वो शो खरीदा, पैसे दिए अच्छा। होंगे 40,000, 2,000, 25,000, मुझे नहीं पता कितने दिए होंगे। और उसके ठीक। बाद एक रेस्टोरेंट में जो है उसकी एक तकरीब रखी, उसकी एक हुँ। कीमत रखी आने वालों की कि जी आप हुँ। आएँ। फिर उसमें मतलब बहुत सारे लोगों को अवार्ड भी दिए गए, रेस्टोरेंट के मालिक को भी, मालिक को तो नहीं, जो रेंट दिया था उन्होंने, उनको भी अवार्ड दिया गया और ठीक ऐसे है। बहुत सारे लोगों को, चंद ऐसे लोगों को भी अवार्ड दिए गए। कौन दे रहा था उसका कुछ पता नहीं है। जैसे अच्छा। होता है ना कि अवार्ड दिया जा रहा है, हम न्यूज़ के हम की जी, तरफ से नहीं दी किसी कड़ी जाते। किसी बड़े बैनर के तले अवा नहीं था जी, वो। बैनर की तरह, ताकि पता हो लोगों को यार कि इस हाँ। अवार्ड की क्या है। हमारे यहाँ माज़ी में भी ऐसा होता है, अभी भी अच्छा। ऐसा होता है कि जनाब टेलीफ़ोन कॉल्स की जाती हैं कि जनाब बड़े-बड़े लोगों को कि जी हम आपको अवार्ड देंगे, आप हमारी जो है 2 टेबलें खरीद लें, अच्छा। $4,000 दे दें, 2 टेबलें खरीद लें, हम आपको अवार्ड देंगे। फिर अच्छा। कहा जाता है कि जनाब आप हम आपको बराबर में बिठाएँगे, हम आपको अवार्ड भी देंगे, $5,000 दे दें।
ये माजी में बहुत होता रहता है, अभी भी होता हर है। चीज कमर्शियल हो गई है, अब उनका विजिट भी कमर्शियल हो गया। कमर्शियल है ये, टोटली कमर्शियल है। कोई ये ना समझे कि महविश हयात को जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी से बड़ी बाइडन साहब ने मोहब्बत है बना लिया था। और वो नफरत, वो पैसे लेती हैं हर चीज की। यहाँ पे शाहरुख खान, सलमान खान, अनुष्का, इन सब की एक एक तस्वीर के लिए $1500 भी लोगों ने दिए हैं। उसमें पाकिस्तानियों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है। ये सब पैसे का कमाल है। आपके हाँ, पास ठीक है। पैसे हैं, आपके पास हाँ। अवार्ड आपके कदम चूमेंगे, आपको लोग वेलकम करेंगे, आपको वो सब कुछ करेंगे जो आपकी वो है। सिंपल एक बात कहूँगा कि पैसे से सिर्फ इज्जत नहीं खरीदी जा सकती, बाकी पैसे से तमाम चीज़ें खरीदी जा सकती हैं और वो दुनिया में हर जगह लोग कर रहे होते हैं। बल्कि आपको मैं बताऊँ, ये बड़े-बड़े जो अवार्ड दूसरे मुल्कों में भी होते हैं, ये भी बाज़ दफ़ा आपको कॉल करते हैं कि जनाब आप आ जाएँ, बस इतने वो दे दें, तो हम आपको अवार्ड देंगे। तो ये ऐसा ही नहीं है कि पाकिस्तान के ही अंदर है। और बस हर मुझे ये जगह। अफ़सोस ये होता है कि यार कौन दे रहा है और कौन ले रहा है? मतलब भाई अगर आप फैन होंगे तो आप भी लेंगे, मतलब आप भी दे देंगे नहीं, पैसे, लेकिन मुझे फैन नहीं, अगर ऑनेस्टली मुझे कई दफ़ा, बल्कि एक दफ़ा मेरा नाम पुकारा गया फंक्शन में, मैं भाग गया बाहर। मैंने कहा मैं क्यों लूँ किसी ऐसे अरे-गहरे बंदे से अवार्ड भाई, ना नाम पता ना कुछ, मैं क्यों लूँ? हाँ, हाँ, जब सही देखें बात। मैं प्लेयर हूँ एक, मैं हॉकी का मैच जीतता हूँ और फिर उसके बाद मैं अपना मेडल दिखाता हूँ कि ये मैंने जीता है। सही बात। लेकिन अगर मैंने हार के और मेडल किसी और से ले लिया एक्स्ट्रा और मैं वो हाँ, गले में पहन के शो ऑफ कर रहा हूँ, तो फिर मेरा ख़्याल है आईना देखने से पता चल जाता है आपको कि आपने ये अवार्ड पैसे से बिल्कुल। लिया है, आपने ये मेडल पैसे से लिया है। और हमें तो बहुत सहूलत होती है, हम कोई भी मेडल उठा के, कोई पूछने वाला नहीं होता, लेकिन जीत के जब आप कोई ट्रॉफ़ी उठाते हैं, उसका मज़ा ही वो कुछ और वो है। अंदर की सैटिस्फैक्शन एक अलग ही चीज़ होती है, प्राउड अलग ही होता है। आसिम बिल्कुल। साहब बहुत कम वक़्त रह गया हमारे पास, बिल्कुल बिल्कुल आखिर बस एक मैसेज मैं चाहूँगी कि जाने से पहले इस प्रोग्राम को सम अप कर दीजिए, एक मैसेज दे दीजिए। खैर, मैं बस सिंपल यही कहूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, वो पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और मैं जो ये अवार्ड वगैरह की बात कर रहा हूँ, इसको सीरियस मत लीजिएगा। कोशिश यही कीजिएगा कि पैसे दे के अवार्ड जब आप देते हैं, तो बड़ा अजीब-सा लगता है। ये मैं किसी एक बंदे को नहीं कह रहा, मैं किसी पर्टिकुलर और आप इवेंट को नहीं सबके कह लिए रहा। कह रहे हैं। ये मैं थ्रू आउट ऑल पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ पाकिस्तानी हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि अगर आप रिसर्च करें, जब अवार्ड किसी को मिल रहा हो, उसको पता हो कि मैंने ये काम किया है और उसकी तालियों की गूंज बताए कि यार तुम इसके डिज़र्व करते हो, और देने वाले का भी कोई मुकाम होना चाहिए। हुँ। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़। तो एक रिसर्च होती है ना अवार्ड देने वाले की। तो पाकिस्तान के अंदर कितने अदाकारों, गुलकारों, फ़नकारों, सनअतकारों को आपने इम्तियाज़ दिया है, प्राइड ऑफ हुँ। परफॉर्मेंस दिया है। कुछ लोग बुरा-भला भी कहते हैं कि जी इनको मिल गया, उनको मिल गया। तो हुँ। हम क्रिटिसाइज़ तो करते रहेंगे, वो हमारा राइट है। और अगर सही आपको प्लीज़ बुरा लगे तो बता दीजिएगा अपने कमेंट्स में। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आज आपने बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी-अच्छी बातें हमें बताई, बड़ा अच्छा एनालाइज़ किया। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज से फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में आप कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, हमारे लाइव प्रोग्राम्स के और शोज़ को सुन सकें, देख सकें, एन्जॉय कर सकें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.